सभी बिहार वासियों को मेरे तरफ से प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा तनाव बना के रखा है। ऐसा लगता है कि लड़ाई कभी भी लग सकती है, जैसे कि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के बयानों से भी लगता है। कल का रक्षा मंत्री उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी वचन के पक्के हैं और ये पूरी दुनिया जानती है, जो उन्होंने कमिटमेंट कर लिया वो पूरा भी करते हैं। एक तरफ भारत में जहां जंग की आहट सुगबुगाई दिखाई देती है, वहीं पे पाकिस्तान में भी सेना का मूवमेंट बहुत बड़े मात्रा में दिखाई दे रहा है। ऐसे कंडीशन में गृह मंत्रालय के द्वारा आज के समय में भारत के पूरे राज्यों को एक आदेश दिया गया है मॉक ड्रिल करने का। ये एक सरकार का ही दायित्व नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर मुख्यमंत्री इस चीज को करे। हर नागरिकों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर दुश्मन का मिसाइल, दुश्मन का फाइटर जेट हमारे सर पे मंडरा रहा होगा, तो उस समय हम अपने दिमाग से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करके हमें कैसे बचना है, इसके लिए मॉक ड्रिल पूरे देश के हर राज्य में किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी दुश्मन कहां पे अटैक करता है। सबसे पहले जानिए कि जो बॉर्डर वाला इलाका है वहां पे तो आर्मी अटैक करेगा। जो पानी के इलाका है, तटीय क्षेत्र है, वहां नेवी अटैक कर सकती है। लेकिन जो अंदर हमारे राज्य हैं, वहां पे बेसिकली फाइटर जेट से या मिसाइल से ही हमला कर सकता है। तो फाइटर जेट्स के हमला को देखते हुए गृह मंत्रालय ने बोला है सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से कि 7 मई के दिन यानी परसों सभी राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने स्टेट में मॉक ड्रिल करवाए। इससे हमारी नागरिकों की सुरक्षा होगी। सबसे पहले देखिए मॉक ड्रिल में होता क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट, अगर दुश्मन क्या सोचता है, दुश्मन तो यही सोचता है कि हम भीड़ भाड़ वाले इलाका को टारगेट करें या वहां पे गोला मिसाइल दागे। और आप लोग को पता होगा कि भीड़ भाड़ वाला इलाका कौन सा होता है। अधिकतर सिटी का इलाका जो भीड़ भाड़ का इलाका होता है। शहर में तो बहुत भीड़ भाड़ होता है, वहीं गांव में इतना भीड़ भाड़ नहीं होता है। सिटी में कम एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहता है, और गांव में एक घर वहां पे है, दूसरा घर वहां पे है, तो इलाका बहुत ज्यादा है और लोग बहुत कम रहते हैं। बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान है, ऑफिसेज है, पावर हाउस है, सैनिक का संस्थान है, सब सिटी में ही रहता है। अगर इस कंडीशन में दुश्मन के द्वारा हमला किया जाता है, हवाई हमला, तो उसको हम कैसे बचाएं। सबसे पहले नंबर 1, जैसे ही दुश्मन का फाइटर जेट हमारे देश में एंट्री करेगा या हमारे राज्य में एंट्री करेगा, तो सबसे पहले एक सायरन बजेगा, हूटर, हू करके। इसका मतलब यह हुआ कि अटैक होने वाला है। सभी लोग अपने अपने सुरक्षित स्थान पे छुप जाए। तो उस समय ऐसा नहीं करना है, भाग दौड़ी नहीं करना है। उसमें करना क्या है, जो इलाका आपको सुरक्षित लगे, घर के अंदर ही हो या कोई बथान में ही हो, लेकिन वहां पे सबको छुप जाना है। उसके बाद सपोज दैट किसी बिल्डिंग पे बम मार दिया दुश्मन का देश, तो वहां पे बहुत सारा कैजुअलिटी होगा। अगर बम मारेगा तो क्या होगा, वहां तो ब्लैकआउट हो जाएगा, बिजली चली जाएगी, वहां पे बहुत सारा कैजुअलिटी होगा। अगर बिजली चला गया तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, इस पे ध्यान देना है। दूसरा चीज, अब जैसे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है वो शहर में ही है, गांव में तो बहुत ज्यादा कम है। इस कंडीशन में बहुत सारे नर्स को, डॉक्टर को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि जगह जगह वो कैंप लगा के लोगों को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। इसके लिए एक एनडीआरएफ टीम होती है, नेशनल डिजास्टर का। जैसे ही कोई आपदा आता है तो लोगों को कैसे सुरक्षित स्थानों पर लाके वहां पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सब चीज राज्य सरकार के द्वारा अगले 7 मई को हर स्टेट में किया जाएगा और हर नागरिक इसको सीखना है। ऐसा नहीं कि
ओनली मुख्यमंत्री सीखेंगे। मुख्यमंत्री को ऑर्डर आया है कि वहां के जनता को शिक्षित कीजिए। अगर बिजली चला जाए तो क्या करेंगे? अगर जहां फैक्ट्री है तो दुश्मन को पता ना चले कि यहां पे फैक्ट्री है, तो वहां पे उसको कैसे कवर करवाना है। क्योंकि अगर दुश्मन हमारे फैक्ट्री पे हमला कर देगा, जहां पे समझिए आटा बनता हो, ब्रेड बनता हो, बिस्किट बनता हो, सब्जी होता हो, तो वहां की जनता बिना लड़ाई लड़े ही भूखे मर जाएगी। इस कंडीशन में इंपॉर्टेंट जगह को कैसे बचाया जाए, दुश्मन की नजर से बचा के उसको भी चलाते रहना है और युद्ध भी लड़ना है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे दोनों देश युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आप अपने पास पर्याप्त मात्रा में राशन पानी रखें हमेशा। अगर युद्ध लड़ जाए, बिजली चला जाए, तो हम अपने आप को कैसे, अपने बच्चों को सरवाइव करा सकते हैं। दोस्तों, इसका आप ख्याल रखें। अगर राज्य सरकार के पास, आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है कि इस टाइप का ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग लेना है, तो आप लोग ट्रेनिंग जरूर ले। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।